लेट्स सी इसमें आगे कैसे क्या काम होता है, लेकिन अभी के लिए आप दोनों ही कंपनियों बने रह सकते हो एटलीस्ट अभी के लिए तो। ओके सर, डिलीवरी एंड एसबीआई कार्ड, सुमित जी देखो एसबीआई कार्ड एक इसमें तो मतलब ये हिस्टोरिकली चेक किया गया है, जो पिछले 10 साल के या 20 साल के लार्जेस्ट आईपीओज आए हैं उनमें बहुत कम ही ऐसे आईपीओ जिन्होंने परफॉर्म किया। लार्जेस्ट वन विज पेटीएम, देन कोल इंडिया। कोल इंडिया को आप हटा दीजिए, कोल इंडिया की परफॉर्मेंस को डिविडेंड ज़्यादा बड़ा हिस्ट्री रहा है, उसके बाद उसने परफॉर्म किया अब जाके एक बहुत लंबे अंतराल के बाद। देन ये न्यू इंडिया एश्योरेंस है, जीआईसी आ रही था, उसी में एसबीआई कार्ड भी आता है, रिलायंस पावर, ये सब नाम उसी के ही हैं। सो आमतौर पे ये एलआईसी, ये तरह के जो शेयर हैं ये स्लो चलते हैं, ये इक्विटी बहुत बड़ी लेके आते हैं, विद टाइम स्लोली स्टेडली चलेंगे, फिर आगे पेस आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप ये कहिए कि थोड़ा समय तो लगेगा। दो कंपनी खराब नहीं है, बट सिचुएशन वाइज ये बहुत चला है नहीं जब से आईपीओ आया 2022 से लेके अब तक। आप में पेशेंस, आप बने रह सकते हो और नंबर्स पे ट्रैक रखना है इसके। रही बात आपके दूसरे स्टॉक को लेकर, वो था डिलीवरी। सर यहाँ पे नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करे। वैसे तो लॉजिस्टिक्स स्पेस में ऐसा एवेल्यूएशन लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं और कोई बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर में एक सिर्फ ब्लू डार्ट के अलावा कोई नहीं है, और ये सेक्टर बहुत समय से मांग भी रहा है, कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शायद डिलीवरी भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करे, बट नंबर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स की सिचुएशन है नहीं विद टाइम। सो एक बार को ये और थोड़े नंबर्स में आने दीजिए तो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन क्लियर होगी, क्योंकि एक ऐसी कंपनीज में जो स्टार्टअप से उठी हो या नंबर में आई हो, लिस्टिंग हुई हो, और उसके बाद उसके नंबर्स में डिलीवरी उस तरह की नहीं जैसे प्रोमिनेंट प्लेयर दे रहे हैं, से ब्लू डार्ट दे रहा है, तो वो लार्जेस्ट प्लेयर है स्पेस का। तो इस तरह के नंबर्स की आप कंसिस्टेंटली आप इम्प्रूव कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मतलब एज ऑफ नाउ तो आप दोनों बने रह सकते हो, बट डिलीवरी पे ज़्यादा नज़र रखना, मतलब वो ज़्यादा एक बार को वरीसम हो सकता है कंपेरेटिवली एसबीआई कार्ड के। तो क्योंकि कोई भी नई कंपनियां 2022-23 की लिस्टेड कंपनियों में अब तक प्रोमिनेंट सिचुएशन वाइज जहां नंबर की ग्रोथ है वो शेयर वैसे ही रिएक्ट कर गए, और जहां पर नहीं आई है ग्रोथ वहां पे कुछ डामाडोल चल रहा है। उस हिसाब से आप स्थितियों को रीड करना, लेकिन फिर भी एक बार को डिलीवरी के नंबर्स पे नजर रखिए, बने आप फिलहाल दोनों में रहिए। सर आप आज़ाद इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले थे, प्लीज़ अपना व्यू दें। देखिए सर, आज़ाद इंजीनियरिंग, सागर साहब वैसे कंपनी बढ़िया है, लास्ट क्वार्टर तक के नंबर्स थोड़े से स्टेबल थे। इम्प्रूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ कि इसके क्वार्टर के नंबर में इम्प्रूवमेंट आया, प्लस को जो बड़े ऑर्डर्स आए, स्पेशली वो BMW का एक ऑर्डर आया था, उसके बाद से इसमें एक बड़ा गेम चेंजर हुआ, तब से मल्टी बैगर के तौर पे चला भी। वो बहुत रॉल्स रॉयस का था, BMW का था, किसी एक बड़ा इंजन एक था, रॉल्स रॉयस का था शायद मेरे ख्याल से। उस ऑर्डर के बाद से गेम चेंजर हो गया इसके लिए। बट एक अभी भी स्टेबल कंपनी है, दो इसके भी नंबर की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन स्टिल इसके साइन ज़्यादा बेटर हैं। ऑर्डर इनफ्लोज, ऑर्डर बुक की सिचुएशन, एग्जीक्यूशन, प्रोफाइलिंग इस कंपनी की थोड़ी बेटर है, तो आप एटलीस्ट वहाँ पर बने रहो, होल्ड करो अगर आपके पास है भी तो। फॉल में आप ऐड भी कर सकते हो एंड कीप एन आई ओवर इट्स नंबर्स। हो सकता है बीच बीच में कहीं कहीं पर फॉल बड़े दिखाए, कंसोलिडेशन में जाएगी, चला बहुत है, लेकिन नंबर पर नज़र रखना और बने रहना। यहाँ पर सिचुएशन आगे, मतलब इस स्टॉक में है वो कैपेबिलिटी की है, आगे कई डिजिट्स का स्टॉक बन सकता है। सो इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ मल्टीबैगर गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स सी कैसे नंबर्स आते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी गुड कंपनी। ओके, एलिकॉन हो गया, डिलीवरी भी हो गई। अब गुड इवनिंग सर, व्यू ऑन कैप्लिन पॉइंट। कैप्लिन पॉइंट केमिकल वाली, सर इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं, इसलिए हम रियली स्किप दिस कंपनी। बीच में बहुत चर्चा में आया था, लेकिन उसके बाद से फिर ये बहुत टाइम तक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ लाइट रहा, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मैं टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन मतलब अनटिल अनलेस इफ़ यू होल्ड दीज कंपनीज, तो बेस्ट इज़ कि आप इनके साथ एटलीस्ट आप बने रहो एंड नंबर्स के ऊपर नज़र रखो। कोई भी केमिकल कंपनी में आज जो जुबिलेंट इंग्रेविया की नंबर है, उसमें भी ये चीज़ क्लियर हो गई कि एटलीस्ट नंबर में अभी के लिए बॉटम नियर टर्म पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नंबर स्टेबल हो रहे हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप नंबर देखेंगे तो आपको नंबर शायद स्टेबल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा डैमेज तो अब नहीं होगा यहाँ से, लेकिन एटलीस्ट नंबर स्टेबल साइड पे आप मान के चल सकते हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे चीज़ें बेटर हो रही हैं। Okay, Sumit sir, kindly advise some good shares for long term in PSU and good dividend yield with
बाय एंड फॉरगेट स्टोरी। देखो अरोड़ा साहब, बाय एंड फॉरगेट मार्केट में कुछ नहीं होता, वो बाय एंड मिस्ड हो जाता है बात अलग है, लेकिन होता कुछ नहीं फॉरगेट। आप रोज भाव देखोगे तो कहाँ से फॉरगेट करोगे? हम सबकी आदत होती है कि आप रोज सुबह उठते सबसे पहले भाव ही देखते हो कहाँ जा रहा है हमारे शेयरों का। जब तक भाव देखते रहोगे तो भाव में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, आपकी भावनाओं में जरूर बदलाव आ जाएगा। एनीवेज, लेकिन पीएसयू साइड पर अच्छी कंपनियों में हिंदुस्तान जिंक, ये 2 पीएसयू नहीं है, क्वासी पीएसयू है, क्योंकि इसमें कुछ स्टेक गवर्नमेंट का, बाकी स्टेक वेदांता ग्रुप का है। सो हिंदुस्तान जिंक की डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी अच्छी है, कोल इंडिया की डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी अच्छी है, नाल्को की अच्छी है, एनएमडीसी की अच्छी है। टू एन एक्सटेंट जितनी गुजरात बेस्ड पीएसयू कंपनीज हैं, जीएमडीसी, जीएनएफसी, जीएसएफसी, इनकी बहुत अच्छी है। सो इनके डिविडेंड कंसिस्टेंसी बेटर है, यील्ड अच्छे नहीं होंगे। यील्ड अच्छे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि शेयर ऑलरेडी भागे हुए हैं। आपका कोई भी शेयर जो अगर 4 रुपये डिविडेंड देता है, 5 रुपये डिविडेंड देता है, और 100 रुपये का शेयर तो 5% है, वही शेयर 200 हो जाता है तो उसकी यील्ड 2.5% हो जाती है। सो यील्ड इसलिए कम है कि शेयर सारे भाग गए हैं। तो कोई भी पीएसयू का यील्ड बेटर भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी आप ढूंढ रहे हो पीएसयू, तो ये सब हैं जिनको आप देख सकते हो, इनके डिविडेंड बेटर है। प्राइवेट में एचसीएल टेक का बेटर है, बजाज ऑटो का बहुत भाग गया, वो तो बात अलग है, ओरेकल का बेटर है, वही बहुत भाग गया है, वीएसटी इंडस्ट्री का बेटर है। लेकिन हाई डिविडेंड पेइंग कंपनियों में आमतौर पर देखा गया वो चलते कम है। इस बार की बुल रन में भले बहुत पार्टिसिपेशन आ रहा है, लेकिन अदरवाइज उनमें चाल कम आती है। लेट्स सी आगे कैसे काम करते हैं वो। कंटेनर कॉर्प आप देश आप खरीद भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, किसी फॉल में ऐड भी कर सकते हो। अभी भी पीएसयू में एक पीएसयू है जिसके अंदर उतनी तेजी आई नहीं है, वो कंटेनर कॉर्प ही है। सो उसके ऊपर आप अदरवाइज ध्यान रखिएगा। और बड़ी रेलवे की स्टोरी या लॉजिस्टिक की स्टोरी अगर अनफोल्ड होती है तो उसमें भी इसका नाम आ सकता है। एंड लाइकवाइज बर्जर पेंट भी, कल क्वार्टर के नंबर आएंगे एशियन पेंट्स के, अगर नंबर वीक आते हैं जो अनुमान भी लगाया जा रहा है तो शायद बर्जर भी थोड़ा ड्रॉप दिखा दे, वो आपके लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है। बर्जर एंड एशियन, मतलब बर्जर सीम्स बेटर कंपेरेटिवली एशियन से इस समय की सिचुएशन में, क्योंकि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ही बहुत कम है, 4% के आसपास है। सो आप अदरवाइज पिक करना चाहो तो बर्जर सीम्स बेटर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और जियो, नरेश सर नंबर्स कल अच्छे आए थे जियो के, ऐसे कुछ नहीं है, बट वो है कि थोड़ा चल गया है तो इसलिए थोड़ा हल्का होना भी बनता है। बट अदरवाइज होल्ड करिए एंड सी, कीप एन आई ऑन नंबर्स। ये चला हुआ शेयर है और नंबर उसमें स्लोली फॉलो अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कंपनी खराब हो गई, बट नंबर्स बहुत स्लो फॉलो अप करेंगे ना। आपने जो तेजी देखी है वो एंटिसिपेशन में देखी है कि ब्लैक रॉक के साथ आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, बाकी कारोबार आ रहा है, इसलिए शेयर ज़्यादा तेज भाग गया, प्रमोटर की बाइंग भी है। लेकिन अब नंबर्स धीरे धीरे आ रहे हैं तो इसलिए उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है कि जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन के बाद अब रियलिटी आएगी वैसे तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो रेंज बाउंड रहेगा अभी, बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। अदरवाइज ऐसा कोई खराबी नहीं है, बट यही है कि थोड़ा नंबर्स पे नज़र रखिएगा और एंटिसिपेशन में ज़्यादा चला है तो नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आयरेडा पे मुकेश सर यही बात कर रहा था कि नंबर तो अच्छे हैं इसके इस बार के, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, 300 रुपये हो गया 30 रुपये का, तो 10 टाइम्स तो आपको ऑलरेडी चल गया इशू प्राइस से लेके अब तक। सो थोड़ा कूल ऑफ तो बनता है, वही कूल ऑफ हो रहा है। कल मैंने अपनी प्रेजेंटेशन भी डाली है, आप चाहें तो एक्सचेंज में पढ़िएगा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन है नंबर्स के लिहाज से भी, एक्सपेंशन के लिहाज से भी। बट अदरवाइज अगर आप में पेशेंस है तो ऑलरेडी आप अच्छा पैसा बना ही रहे हैं। आपने अगर बहुत पैसा बना लिया है तो एटलीस्ट कैपिटल निकाल के फ्री के शेयरों के साथ आप बने रहिए। आप नया निवेश कर रहे हैं तो थोड़े कूल ऑफ होने का वेट करिए। ये 3-4 सिनेरियोज बन रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा कि चला बहुत है तो बहुत चला तो थोड़ा हल्का तो होना तो बनता ही है। इस लेवल पे हो, इससे 10% ऊपर जाके हो, 20% ऊपर जाके हो, लेकिन कूल ऑफ तो होगा। अब लेट्स सी कहाँ होता है। थर्मैक्स क्या करता है सर? थर्मैक्स इज इनटू कैपिटल गुड स्पेस एंड इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ओल्ड कंपनी। ऐसा नहीं कोई आज की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छे कैपिटल गुड्स एग्जीक्यूशन भी है इस कंपनी के। हैवी इंजीनियरिंग में, इक्विपमेंट्स प्रोवाइडर में है ये, जिसमें सीमेंस, सीमेंस, एबीबी, ये सब कंपनियां भी काम काज करती है। तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। बट क्योंकि कैपिटल गुड साइकिल के अंदर आपने पिछले 1 साल में एक चीज़ ऑब्जर्व की हुई, पूरा साइकिल ही चेंज हुआ है। तो उसमें एबीबी, सीमेंस, या जितनी बाकी की कैपिटल गुड्स कंपनियां हैं सबके सब बहुत चले हैं, 100% तक का गेन सब में आ चुका है। सो कैपिटल गुड्स के साथ ये होता है कि जब भी उनकी साइकिल रिवर्स होती है और रिवर्स बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन आता है, बहुत बड़ी तेज़ी आती है। सो तेज़ी तो आई है, अब थोड़ा कूल ऑफ हो जाए ज़्यादा बेटर है, फिर समय लेगा, थोड़ा टाइम तक रुकेगा, फिर उसके बाद चलना शुरू करेगा। आपके पास पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो उसमें कोई खराबी नहीं है, वैसे कंपनी अच्छी है।
बट टाइम टेकिंग है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेगी, उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ये हुए, KEC हुए, या फिर ABB हुए, सीमेंस हुए, श्नाइडर हुए, ये सब कंपनियां वैसे अच्छी हैं बट टाइम टेकिंग रह सकती हैं, तो टाइम टेकिंग के हिसाब से आप इनमें काम करिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और बेस्ट पावर स्टॉक टू बाय कंसीडरिंग कन्वेंशनल रिन्यूएबल बोथ, टाटा पावर आदि साहब बेस्ट होता है अगर आप जाना चाह रहे हो। वैसे तो कन्वेंशनल के लिए NTPC इज द लार्जेस्ट प्लेयर, थर्मल का भी और सोलर का भी, बट प्राइवेट स्पेस में लार्जेस्ट इज टाटा पावर, देन वैल्यू वाइज सबसे सस्ता इज अदानी पावर सो फार। सो बट अगेन वहाँ पर केपेक्स बढ़ा हुआ है, सो अगर आप डाइवर्सिफाई कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिटवीन टाटा पावर और अदानी पावर वो ज़्यादा अच्छा है। आप सेफ खेलना चाह रहे हो तो टाटा पावर एंड NTPC को आप ऑप्ट कर सकते हो। एग्रेसिव खेलना चाह रहे हो या सेफ्टी प्लस एग्रेसिव जा रहे हो तो NTPC एंड अदानी पावर ले सकते हो। इस तरह से ब्लेंड बना सकते हो। CESC भी अच्छा है, यील्ड भी अच्छा है उसका, लेकिन वो थोड़ा चल गया है हाल फिलहाल की तेज़ी में। सो कहीं नीचे मिल जाए तो CESC इज़ अ गुड बेट, बट वो रीजनल प्लेयर है, ये दोनों नेशनल प्लेयर में आते हैं, टाटा पावर NTPC। तो इस हिसाब से आप काम करना। हर सेगमेंट में प्रेजेंस के लिए अगर कोई कंपनी चाह रहे हो तो या तो टाटा पावर मिलेगा या NTPC मिलेगा। अदानी पावर एक्सपैंड कर रहा है। बाकी एक स्पेसिफिक चाह रहे हो तो SJVN NHPC हाइड्रो में आएगा, KPEL सुजलॉन और वो रवारी और SW सोलर, ये सब रिन्यूएबल में आएंगे। टाटा पावर, अदानी पावर, NTPC, टोरेंट पावर, ये सब आएंगे ये मेन थर्मल में। सो अकॉर्डिंगली आपको इनमें डिस्टिंग्विश करना हो ज़्यादा बेटर रहेगा। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब मुलाकात होगी परसों, और बाकी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।